यानी कि महमूद गजनवी का एक दरबारी था अलबरूनी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भारत के सभी पुराणों को जान चुका था और भारत के सभी पुराणों का ज्ञान अपने में यानी कि इसमें फिट कर लिया था। तो ये कि मुसलमान था ये। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 17 आक्रमणों में से वह इसका कौन सा आक्रमण था जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और इसको सबसे ज़्यादा अधिक फायदा भी हुआ और इसके वह आक्रमण इसके जीवन का आखिरी आक्रमण बन गया। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त एंड स्वस्थ होंगे। और आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे महमूद गजनवी के बारे में। यानी कि महमूद गजनवी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पे एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किए। सोचिए कि यह भारत से कितना धन लूट करके लेकर के गया होगा। देखिए, अगर हम बात करें महमूद गजनवी की तो महमूद गजनवी से पहले भारत पे कुछ ऐसे भी आक्रमण हुए जिनको कि आपके एग्जाम में या फिर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कुछ कुछ क्वेश्चन की तरह आप लोगों को उसको याद करना होगा। सबसे पहले कि अरबों का भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ, यानी कि किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, आप लोग इतिहास में नाम सुने होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के दौरान ही अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया और ये कामयाब रहे ना। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था तो यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ही प्रथम मुस्लिम था। ठीक है। और इसने 712 ईस्वी में युद्ध किया और यह सिंध प्रांत यानी कि सिंध राज्य को अपने बस में कर लिया, यानी कि उसको जीत लिया। कब? 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में ही हमला किया था, जो कि हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम बन गया। और अरबों के समय में ना भारत पर सफल आक्रमण भी इसी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, एक बहुत ही प्रचलित कर है जाजिया कर। यह ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि जाजिया कर किसके समय में प्रचलन में था या फिर किसके समय में प्रचलित था। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही प्रचलित था। यहाँ तक तो हमने पूरी पढ़ लिया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। एंड अब आइए हम जानते हैं ना महमूद गजनवी के बारे में। अब अगर हम बात करें महमूद गजनवी के बारे में तो महमूद गजनवी ना एक ऐसा तुर्क आक्रमणकारी था, यानी कि तुर्की का एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने कि भारत पर प्रथम यानी कि पहली बार तुर्क से आक्रमण किया और यह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी इसके साथ ही बन गया। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ तो महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम अलग है, महमूद गजनवी अलग है और मोहम्मद गौरी अलग है। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने ना इसके बारे में यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ जानकारी ले ली है एंड मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे हैं और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये महमूद गजनवी है यह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, लेकिन महमूद गजनवी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, यानी कि इसके पिता का नाम, जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसने कौन कौन से एक्टिविटी की, कौन कौन से कार्य किया, तब जाने कि इसने यह भारत पे कैसे आक्रमण किया, कहाँ कहाँ आक्रमण किया। सोचिए कि जो 17 बार आक्रमण किया होगा वह 17वां आक्रमण तो फेमस नहीं है, लेकिन इसमें से 2-3 आक्रमण कुछ ऐसे फेमस है जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसमें से ना हर लाइन में से क्वेश्चन पूछा है, जान लीजिए हर लाइन से क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। अब देखिए, बात है 932 ईस्वी की। कहाँ से बात है? 932 ईस्वी की। 932 ईस्वी में एक आदमी था ना, अल्पतगीन। अल्पतगीन एक आदमी का नाम है एंड ये अल्पतगीन जो था यह तुर्की का सरदार था। कहाँ का? तुर्की का सरदार था और इसने वो साम्राज्य खड़ा किया, गजनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गजनी साम्राज्य खड़ा किया और इस साम्राज्य की राजधानी बनाई थी गजनी। देखिए, एक आदमी था अल्पतगीन ना, इसने एक साम्राज्य बनाया गजनी साम्राज्य और इस साम्राज्य की राजधानी खुद गजनी रखी। और यह घटना है 932 ईस्वी की। समझिए कि आप लोग अभी 2023 में यानी कि ये आप लोग 21वीं शताब्दी में है और यह घटना 10वीं शताब्दी की आप लोग पढ़ रहे। सोचिए कि इतिहास कितना गहरा है ना। यानी कि अब देखिए, ये जो अल्पतगीन है इसने भी भारत पर आक्रमण करने की कोशिश किया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय, यानी कि जब अल्पतगीन ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश किया था उस टाइम पे पंजाब का राजा कौन था तो जयपाल। और जयपाल किस वंश का था तो शाही वंश का।
यानी कि जब अल्पतगिन ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की तो शाही वंश का राजा था जयपाल, और इसी के शासनकाल में अल्पतगिन ने कहिए या फिर तुर्क आक्रमणकारियों ने सबसे पहले प्रयास किया था भारत पर आक्रमण करने का ना, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए और ये अल्पतगिन की मृत्यु हो गई। और इसके मृत्यु होने के बाद यानी कि 977 ईस्वी में, कब 977 ईस्वी में, यानी कि 10वीं शताब्दी के अंत में हम लोग आ गए यहाँ पे ना, अंत में 10वीं शताब्दी के अंत में अल्पतगिन की मृत्यु हुई। और इसके मृत्यु के बाद इसका गुलाम था एक, यानी कि इसका एक गुलाम था जो कि इसका दामाद भी था, गुलाम के साथ साथ इसका दामाद भी था, यानी कि जिसको गुलामी में रखा था उसी को अपना दामाद बना लिया ना। और इसका दामाद का नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, यहाँ पे ये क है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे ना, सुबुक्तगिन इसका एक गुलाम था और इसका एक दामाद भी था। तो इसके मरने के यानी कि अल्पतगिन के मरने के बाद इसके शासन पर 977 ईस्वी में, यानी कि इसकी गद्दी पर गजनी साम्राज्य के गद्दी पर ना सुबुक्तगिन ही बैठा। और सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनी। सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनी। अब आइए हम जानते हैं महमूद गजनी के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में कि यह कौन था और इसने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी यानी कि यहीं से बनते हैं। और 17 आक्रमणों में से वह इसका कौन सा आक्रमण था जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और इसको सबसे ज़्यादा अधिक फायदा भी हुआ, और इसके वह आक्रमण इसके जीवन का आखिरी आक्रमण बन गया। देखिए, अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। 1 नवंबर 971 ईस्वी में। और जब इसके पिता सुबुक्तगिन ना गजनी साम्राज्य के राजा थे, तब उस टाइम पे ना खुरासन का यह शासक, यानी कि खुरासन एक जगह का नाम है, एंड खुरासन का यह शासक रहा है। कौन? महमूद गजनवी। यानी कि जब इसके पिता गजनी साम्राज्य के साम्राज्य पे थे उस टाइम पे ना, यानी कि महमूद गजनवी खुरासन के शासक रहे थे। और यह एक ऐसा व्यक्ति था महमूद गजनवी जिसको कि इसके जब यह अपने पद पर बैठा ना, यानी कि 998 ईस्वी में इसने अपने पद पर बैठा था, यानी कि 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और यह 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था ना। तो महमूद गजनवी को हम लोग यमीन उल दौला या फिर यमीन उल मिलाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब इसने गद्दी पर अपनी मतलब कि छाप छोड़ी, गद्दी पर बैठी, उस टाइम पे इसके 2 नाम बन गए। कौन कौन से? यमीन उल दौला और यमीन उल मिलाह। ठीक है। और महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक था, मतलब कि मूर्तियों को तोड़ करके, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने में विश्वास रखता था। किसी भी भगवान का मूर्ति बस तोड़ना है, क्योंकि वह सोना का बना होता था, उसकी आंखें सोने की थी ना। मूर्ति कितना कितना ऐसा होता है जिसकी मुकुट सोने का होता है, नहीं तो आंख सोना का होता है, नहीं तो नाक में का सोना का होता है, कान में का, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि तोड़ करके उसको निकालना पड़ता है। तो इससे मूर्ति को तोड़ करके निकालता था सोने और चांदियों को और प्रमुख धातुओं को। देखिए, मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य ही था कि हमको किसी भी तरह से धन को लूटना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी को भी क्यों ना मारना पड़े ना। अब देखिए, महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के आसपास सुल्तान लगाया, और यह ऐसा करने वाला प्रथम शासक बन गया जिसको कि सुल्तान की उपाधि प्राप्त, यानी कि सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बाद से लगभग सारे शासक अपने नाम के आगे पीछे सुल्तान की, यानी कि सुल्तान नाम लगाने लगे ना। अब देखिए, इसका जो पहला आक्रमण है, यानी कि इसने हम जानते हैं कि 17 को आक्रमण किया था, और 17 आक्रमण में इसने पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण किया था। और यह प्रथम आक्रमण किया, और प्रथम आक्रमण करने के साथ ही यह पेशावर के कुछ भाग पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि अपना आधिपत्य जमा लिया। और इसने पुनः आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। सबसे पहले यह 1000 में आक्रमण किया है, उसके बाद 1001 में किया है। और 1001 में इसके पिता की जो ख्वाहिश थी कि शाही राजा जयपाल को हराना है, और इसने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और जयपाल को युद्ध में हराया। तो यह इसका दूसरा आक्रमण हो गया। तीसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में किया है, जो कि नगरकोट के विरुद्ध। और चौथा आक्रमण कहिए या फिर देखिए, यहाँ पे लगातार नहीं है तो इसलिए हम इसको लगातार नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है वही पढ़ना है हम लोगों को ना। तो इसने पुनः 10 यानी कि 1025 ईस्वी में
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ऐसे पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी। और सोमनाथ आक्रमण पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और इस मंदिर से इसने 20 लाख दिनार, उस टाइम पे एक मुद्रा होती थी, और इसने उस मुद्रा को इस मंदिर से लूटा था। यानी कि सोमनाथ मंदिर से इसने 20 लाख दिनार लूटे। जब सोमनाथ मंदिर से ना महमूद गजनवी सारे धन को लूट करके लेकर के जा रहा था, उस टाइम पे एक प्रजाति है जाटो नाम की, जो कि पंजाब के एरिया में पाई जाती है। और इसी जाटो ने इसको रोकने का कोशिश किया। यानी कि जाटो और महमूद गजनवी के बीच में कुछ युद्ध हुए, कुछ यानी कि लड़ाई हुई, कुछ बहस तलाप, कुछ वार्तालाप हुई। और इसी वार्तालाप को जाटो का युद्ध कहते हैं, जो कि यह युद्ध 1027 ईस्वी में की गई थी। और जाटो के विरुद्ध युद्ध ही ना अंतिम भारतीय आक्रमण रहा महमूद गजनवी का। ऐसे पूछता है कि महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1027 ईस्वी में। किसके खिलाफ? जाटो के खिलाफ ना। यह इसका भारतीय यानी कि भारतीय आक्रमण तो था ही, लेकिन अंतिम आक्रमण था। अब देखिए 1030 ईस्वी में यह मर गया, यानी कि महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। और इसका एक दरबारी था अलबरूनी। क्या नाम था इसका? अलबरूनी। यानी कि महमूद गजनवी का एक दरबारी था अलबरूनी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भारत के सभी पुराणों को जान चुका था, और भारत के सभी पुराणों का ज्ञान अपने में यानी कि इसमें फिट कर लिया था। तो ये कि मुसलमान था ये। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा मुसलमान है जिसने कि भारतीय पुराणों की जानकारी ले रखी थी? तो अलबरूनी। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।